एक और जगह वहां का माहौल अजीब सी शांति में डूबा था। एक हाथ बेजान सा लटका हुआ था। अंधेरे में वो बस ठहरा हुआ था, बिना किसी हरकत के। उसकी इंडेक्स फिंगर हल्की सी कांपी, जैसे अभी अभी जिंदगी वापस आई हो। लिन है ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। पूरे शहर पे जख्म थे और टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां बंधी थी। वो हदबदा के उठ बैठा, हांफते हुए, और अनजाने में अपना ही नाम चिल्लाने लगा। उसने चारों तरफ देखा, सामने का नजारा एक ख्वाब जैसा था। परिंदे उड़ रहे थे और हर तरफ एक जादुई रोशनी छाई हुई थी। उलझन में उसने खुद से पूछा, आखिर ये कौन सी जगह है? तभी एक हसीन लड़की के पैर उसके सामने थे। एक मधुर आवाज सुनाई दी। लिन है डर गया और झट से पूछा, तुम कौन हो? खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम एक्साइएनर है। मैं मून लेक सेक्रेड रियन की इमोर्टल स्पिरिट हूँ। लिन है सुनकर हैरा रह गया और हैरत से पूछा, इमोर्टल स्पिरिट? मून लेक सेक्रेड रियल्म? क्या मैं मर चुका हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसने एक के बाद एक सवाल किए। क्या तुमने मुझे ठीक किया है? मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? एक्साइएनर उसके पास आई, उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर वो बेड के पास घुटनों के बाल बैठ गई, हाथों का सहारा लेकर, और धीरे से बोली, अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें मून लेक सेक्रेड रियल्म का ओनर बनना होगा, और मेरे भी ओनर। उसने धीरे से अपने होंठों को छुअन, उसकी आंखों में गहरा मतलब था। धीरे से बोली, ऐसा करने पर तुम अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाओगे। ये नजारा देखकर लिन है और ज्यादा उलझ गया। इमोर्टल स्पिरिट को पास आते देख लिन है ने झट से हाथ हिलाया और बोला, रुको। फिर उसे कुछ याद आया और वो बोल उठा, तुम वही हो ना, उस पुरानी पेंटिंग वाली? लगता है मैं फिर से उस पेंटिंग की दुनिया में आ गया हूँ। ये पक्का कोई मामूली सपना तो नहीं होगा। लिन है ने माथे पे बाल डालकर सोचा। यूज जिंग्यू के साथ यू अटैक की घटना याद आई। उसने बेचैनी से पूछा, तो जिंग्यू कहाँ है? क्या वो सेफ है? एक्साइएनर ने सुनकर बस सर हिलाया, उसके चेहरे पे उलझन थी। ये देखकर उसने झट से पूछा, क्या मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ? इतना कहकर उसने अपने पैर बेड से नीचे किए और पक्के इरादे से बोला, नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और खुद अपनी आंखों से कंफर्म करना होगा कि वो सेफ है या नहीं। कहीं वो ले के बाकी के साथी अभी भी छिपे हुए ना हो, तब तो बहुत डेंजर हो जाएगा। ये बोलकर वो झटके से खड़ा हो गया, भूल गया कि वो नंगा है। वो ओनर बनने के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी यूज रियलाइज हुआ। उसने झट से अपने आप को ढाका, उसके गाल लाल हो गए। एक्साइएनर भी एक पाल के लिए स्टन हो गई। तुरंत ही वो तेजी से एक तरफ हो गई, उसकी नजर से बच्चे हुए। लिन है ने ऑकवर्डनेस में पूछा, उसके कपड़े कहाँ है? एक्साइएनर भी शर्मा गई और झट से हाथ हिलाकर बोली कि उसने जानबूझकर नहीं देखा। पलक झपकते ही उसके बदन पर कपड़े आ गए, जिसे देखकर लिन है हैरत से बोल उठा, ये तो कमाल है। तभी हवा में अचानक से दिखाई दी चमकती हुई रोशनी की किरणें। लिन है ने पूछा, क्या ये ट्रायल है? एक्साइएनर ने सर हिलाया, आसन लगाकर बैठ गई, उसका चेहरा सीरियस था। धीरे से जवाब दिया, पुराने जमाने से जो भी मून लेक सेक्रेड रियल्म में आता है, यूज ट्रायल पास करके नया ओनर बनना पड़ता है, तभी वो यहाँ से फ्री होकर जा सकता है। और ये ट्रायल बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में मून लेक सेक्रेड रियल्म में बस 3 ओनर्स हाई चेंज हुए हैं। लिन है ने फिक्र से पूछा, तो जिन लोगों ने ट्रायल पास नहीं किया उनका क्या हुआ? एक्साइएनर ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में एक ठंडक थी। उसने जवाब दिया, जब वो टाइम आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो हकलाया, यूज लगा कि एंड अच्छा नहीं होगा। उसने आगे पूछा, और अगर मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट ना करूं तो? एक्साइएनर ने अपनी आंखें बंद की, उसकी आवाज धीमी हो गई और धीरे से बोली, तुम ऑलरेडी सेक्रेड रियल्म में 20 घंटे से हो, बस 4 घंटे बचे हैं। अगर तुमने ये चांस मिस किया तो तुम ट्रायल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और टैब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लिन है ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर घमंड सा छा गया। ठंडी आवाज में वो बोला, जब तुमने इतना सब बोल ही दिया है तो लगता है अब मुझे इस ट्रायल में अपनी जान डालनी पड़ेगी। और सुनो, चाहे ये ट्रायल कितना भी मुश्किल या खतरनाक हो, ये मुझे कभी रोक नहीं सकता। कुछ भी मेरे इरादे को रोक नहीं सकता इस भूतिया जगह से निकलने के लिए। ये देखकर एक्साइएन लिंग ने हल्की सी उंगली छटकाई, एक तक की आवाज आई और वो शांति से बोली, ऐसा है तो चलो अभी शुरू करते हैं। उसके बोलते ही लिन है के नीचे का बिस्तर गायब हो गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा, जोर से चीखता हुआ। उधर एक्साइएन लिंग ऊपर आसमां में चली गई और बताया कि इस ट्रायल में टोटल 4 गेट्स है और हर स्टेज पार करने के बाद ही अगला गेट खुलेगा, तभी तुम अगले गेट में एंटर कर पाओगे। एक्साइएन लिंग तेजी से उड़ गई, बस एक छोटी सी शुभकामना छोड़कर। तो ऑल द बेस्ट। लिन है नीचे से गुस्से में चिल्लाया, यार कम से कम पहले बता तो देते, कोई मेंटल प्रिपरेशन तो कर लेता।
अचानक उसी पाल पता नहीं कहां से एक अजीब सी मछली आई। उसने अपने तीखे दांत खोले और लिन है पर हमला किया। लिन है घबरा गया, कुछ समझ नहीं पाया और जोरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हल्की सी आंखें सिकोड़ी और फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। लिन है झटके से उठ बैठा और घबराहट में जोर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसकी आंखों के सामने आग भड़क रही थी और लिन है अभी एक ब्रिज पार खड़ा था जिसके नीचे आग का जलता हुआ समंदर था। लिन है थोड़ी देर के लिए सैन रह गया और मन ही मन में बोला, उफ, ये नजारा तो सच में डरावना है। इसे कहते हैं ट्रायल। शुरू होते ही इतना बड़ा चैलेंज सामने आ गया। फिर वो तेजी से आगे भगा और भागते हुए बदबदाया, लगता है बस ये स्टोन ब्रिज क्रॉस करना है, सिर्फ 200 मीटर हाई तो है, चलो एक ही सांस में पार कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा, उसके पैरों के नीचे से एक भयानक सिस की आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे आग पार मांस पाक रहा हो। लिन है डर के मारे झट से अपना पैर उठाया और उछलते हुए चिल्लाया, बहुत गर्म है। ओह नो, क्या मैं आईसी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा? मुझे एक जोड़ी मैजिक शूज भी नहीं देंगे क्या? उसने आग से जलते ह्यू ब्रिज को देखा और दांत पीसते ह्यू बोला, इस टेम्परेचर पार अगर थोड़ी सी सौंफ भी फेंको तो वो राख बन जाएगी। जूते पहनकर भी मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अब क्या करूं? तभी तो आईएससी ट्रायल कहते हैं, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। लगता है कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अचानक बिल्कुल सामने, तभी ब्रिज पर 2 मेयर ह्यू शेयर इधर उधर पड़े थे। लिन है ने ध्यान से देखा और उसका दिल दहाल गया। ये तो उन पुराने ट्रायल डीन वालों की लाशें हैं ना। बहुत ऑब्वियस है, वो सब उसी जगह पर रुक गए थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। और फाइनली सब जिंदा जल गए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में चिल्लाया, हे एक्साइएन लिंग, अभी भी गिव अप करने का टाइम है क्या? एक धुएं का गोला बनकर उड़ जाना, यहाँ जिंदा जलने से तो बेटर है। इतनी गर्मी है, बर्न होन से ना मारे तो रोस्ट होकर मर जाएंगे। ये बोलकर लिन है ने अपना सर नीचे किया, अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और दांत पीसते हुए सोचा, नहीं लिन है, क्यों अभी अभी कहा था कि तू ये ट्रायल पार करेगा, अब गिव अप कैसे कर सकता है? क्या एक्साइन यूए को किसी और से शादी करने देंगे? और सोचो, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मिल गया। फिर वो झुका और अपनी पंख की टांग जोर से फाड़ दी। एक सी इसला की आवाज आई। लिन है पलथी मारकर बैठ गया और कपड़े की पट्टियों को अपने पैरों पर कांस के लपेट लिया। मन ही मन में सोचा, जूते नहीं है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। फिर उसने होश से एक कदम बढ़ाया, ब्रिज पार पैर रखने की कोशिश की। उसका दिल खुशी से झूम उठा, सच में अब पहले जैसी गर्मी नहीं लग रही है। ये तो ऐसा था जैसे उसे सोना मिल गया हो। लिन है की आंखें चमक उठी और वो तेजी से आगे भगा, भागते हुए खुद की तारीफ करता रहा। ऐसे ही एक सांस में दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा, मैं तो सच में जीनियस हूँ। वो भागता रहा और चिल्लाता रहा, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। लेकिन मन ही मन में सोचा, अचानक इतनी थकान क्यों हो रही है? पैरों पर कपड़ा बंद कर तेज भागना तो इम्पॉसिबल है। अचानक उसका एंकल मर गया। लिन है अपना बैलेंस खो बैठा, लड़खड़ता हुआ नीचे गिरने लगा और चिल्लाया, आह, बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो। उसके बाद वो धूल करके जमीन पर गिर गया। लिन है दर्द से चीखने लगा। नीचे आग अब भी जोर से भड़क रही थी, जैसे सब कुछ जला देना चाहती हो। लिन है इतनी गर्मी की वजह से अपना बट पकड़े हुए उछलता रहा और चिल्लाता रहा। वो पूरा एक स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे कुड़ता रहा और मुंह से निकल रहा था, अयो 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 अयो, ओह नो ओह नो ओह नो। लिन है दर्द से सामने लंबे ब्रिज को देखता रहा, दांत पीसकर बोला, ये क्या घटिया इम्तिहान है। सीधे सीधे जान लेने पे तुला है। रास्ता तो अभी बहुत लंबा है और ऊपर से पा भी मुड़ गया। अब ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे हट सकता हूँ। उसने नीचे देखा और खुद से बुदबुदिया, मन शांत तो सब ठीक हो जाएगा। लिन है ने माथे पर बाल डाले और धीरे से खुद से बोला, लिन है, और लिन है, तू एक जीनियस है, जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। लेकिन वो अचानक दर्द से कुचलने लगा। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था और वो मुंह खोलकर चिल्लाया, मैं तो जल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके पैरों पर बंधी पट्टी अचानक खुल गई और हवा में उड़कर ऊपर चली गई। वो एक झटके में चौंका और जोर से बोला, मेरा शू। वो पट्टी हवा में तेजी से उड़ती हुई, जलती हुई आग के ऊपर घूम रही थी और लिन है को सब साफ दिख गया। उसने हाथ खोले, एक्साइटमेंट से उछल पड़ा और चिल्लाया, मुझे रास्ता मिल गया। लिन है तुरंत घुटने टेककर अदब से हाथ जोड़कर बोला, टू सीनियर्स, आज मेरा कल्टीवेशन ट्रायल में लेवल कम है, इसलिए मजबूरी में आपके कपड़े उधार ले रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। कृपया मेरी ये गुस्ताखी माफ करें। ये कहकर उसने जल्दी से पट्टी पकड़ी, झुककर उसे अपने पंजों पर मजबूती से बांध लिया और देखते ही देखते एक आसान से विंग्स बन गए। वो नीचे की आग को घूरता रहा, मन में सोचने लगा, यहाँ से उठने वाली गर्म हवा इतनी तेज है, शायद एक इंसान का वजन उठा सकती है। वैसे भी खड़ा रहने से सिर्फ मौत ही मिलेगी, तो क्यों ना पूरी जान लगाकर कोशिश करूं।
लिन है ने सोचा, एक गहरी सांस ली, और अगले ही पाल उसे हवा में धकेल दिया गया। टेंशन से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने मुंह खोलकर जोर से चिल्लाया, कूदो जल्दी। उसका शेर लड़खड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। नीचे तेज आग जल रही थी, और गिरने की रफ्तार तेज होती जा रही थी। गर्म हवा के झोंके सीधे उसके चेहरे पर लगने लगे और करीब आते गए। और ठीक इसी नाजुक पाल में कपड़े की वो पट्टी अचानक फूलने लगी। अगले ही पाल लिन है एक हॉट एयर बलून की तरह फुर्र से ऊपर की तरफ उड़ गया। वो खुशी से झूमते हुए चिल्लाया, सक्सेसफुल हो गया, मैं उड़ गया। और बस ऐसे ही लिन है ने अपने हाथ फैलाए, एक पांची की तरह पंख फैलाकर हल्केपन से आग के समुंदर के ऊपर से उड़ता रहा। उड़ते हुए खुद से बुदबुदिया, बस ऐसे ही सीधे डेस्टिनेशन तक उड़कर चले जाओ। किसने कहा कि पैरों से चलना जरूरी है? एक फोटो तो बनती है इस पाल की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा, ताकि ये यूए अच्छे से देखे। वो जैसे वॉक कर रहा हो, उड़ते हुए एक्साइटमेंट से चिल्लाता रहा। थोड़ी देर में ब्रिज के आखिरी छोर पर दरवाजा उसके सामने दिखाई दिया। लिन है ने अपनी हाइट कम की और दरवाजे के सामने जमीन पर उतरा। वो आगे बढ़ा और दरवाजा तुरंत धमके की आवाज के साथ खुल गया। लिन है ने पैरों से पट्टी उतरी और उसे उड़ने दिया। पीछे मुड़कर पीछे लेटे डू लॉग ऑन को देखा, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर खामोशी से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की।